सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। सबसे पहले आप सबका स्वागत है स्वास्थ्य संतुलन योग। यह कोर्स अपने जीवन में उतार के हम अपना जीवन बेस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को चुना, तो अब इस कोर्स में 28 दिन का यह कोर्स, इस कोर्स में क्या नियम होंगे, किस तरह का कोर्स होगा, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें रोज एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके हमें यह योग अभ्यास 1.25 घंटे का सीखना है, करना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ व्याख्यान है, सीखना है। हमें बताया गया कि 1 घंटे का योग अभ्यास रहेगा, जिसमें 40 मिनट सूर्य नमस्कार, आसनों का अभ्यास प्रैक्टिकली रहेगा, शारीरिक रहेगा। 20 मिनट हमारे श्वास के ऊपर रहेगा, श्वास और मेडिटेशन, इन दोनों का अभ्यास 20 मिनट कराया जाएगा। मेडिटेशन में एक विशेष आनंद आएगा, प्राणवायु से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग भी ठीक हो जाएंगे प्राणवायु के संतुलन से। तो इस तरीके से और 1 घंटा निकलेगा, फिर 15 मिनट रोज अलग अलग विषयों पर व्याख्यान होंगे। ऐसे 28 दिन हमारा कोर्स चलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये कोर्स में क्या क्या योगाभ्यास है, कौन करना चाहिए, कौन सा योगाभ्यास हमें करना है, कौन सा किसको नहीं करना है, याद रखें। तो योग शास्त्र में एक सूत्र है, युवा वृद्धोति वृद्धोवा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु तंद्रिताः। यानी वृद्ध से वृद्ध इंसान, अतिवृद्ध इंसान, बीमार इंसान या बच्चा, हर इंसान, हर जीव जो मानव जात जन्म का है, वो योग साधना का अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बना सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकता है। तो फिर मगर जब कोई कंडीशन में इंसान रहता है तो उस कंडीशन में योग अभ्यास बदलाया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है मार्गदर्शक। अभी हम सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए यह कोर्स नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए योग साधना है, लेकिन उसके लिए अलग कोर्स है। इसमें से भी कई आसन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस न होने की वजह से यह कोर्स वो लोग ना करें, और उनके लिए एक अलग कोर्स डिजाइन किया गया है। वो जल्द ही आपके पास पहुंच सकता है। दूसरा है, जिन लोगों को अल्सर है, यानी कि पेट में बहुत सारी जख्में होती है और दिक्कतें होती है, उन लोग भी पेट के ज़्यादा दबाव खिंचाव के आसने ना करें। उनके लिए भी यह कोर्स नहीं है। उनके लिए जो आहार के व्याख्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोर्स लेना है तो ले सकते हैं, जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, शोल्डर के कर सकते हैं, पेट पे दबाव खिंचाव ज़्यादा देर नहीं कर सकते। तीसरा नंबर है, जिनको ऑपरेशंस हुआ है, पेट के बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हुए हैं, और गर्भवती कोई किसी लेडी का सीजर हुआ है, किसी जन का, तो उनके लिए भी अभी सीजर हुआ है 1-2 महीना, 3 महीना, तो उनके लिए भी यह कोर्स नहीं है। तो वो भी मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं, प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं, और आखिर में व्याख्यान का लाभ ले सकते हैं। आसनों का और व्यायाम का लाभ फिलहाल तो अलग तरीके का अभ्यास है, वो भी उसका नोंद करें। तीसरा, जिनको हार्निया की तकलीफ है, हार्निया का जो बीमारी है, उनके लिए पेट की बल लेटकर आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जो बैक बेंडिंग है उनके लिए नहीं है। तो हार्निया के लोग अगर करना चाहते हो तो याद रखें, बैक बेंडिंग हमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्रंट बेंडिंग के आसन कर सकते हैं, तो वो भी नोंद करें। उनको भी अपने गाइडेंस के हिसाब से कुछ दिक्कत आई तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। तो उसके बाद आता है बैक पेन। बैक पेन के जितने भी साधक हैं उनके लिए कुछ सूचना है महत्वपूर्ण, तो सूचना का पालन करें। सूचना का पालन क्या है कि योग अभ्यास शुरुआत में बैक दर्द क्यों करता है, 3 कारणों से करता है बैक पेन।
सबसे पहले कि आगे झुककर काम करना कंटिन्यूसली। दूसरा है एसिडिटी से बैक पेन होता है। तीसरा है कभी झटका लग गया, कुछ ये हो गया तो बैक पेन, नेक पेन होता है। तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना है कि बैक बेंडिंग के आसन ज़्यादा करने हैं। अभी क्लास में जब बैक बेंडिंग के जितने भी आसन है सब करने, फ्रंट बेंडिंग के आसन नहीं करने हैं। जैसे पाद हस्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, आगे झुकने वाले जो भी आसन है, एक पाद शिरासन है, ये सभी आसन हमें नहीं करने हैं। तो अभी आपको भी एक मैसेज डालना है स्वास्थ्य योग केंद्र के ग्रुप पे, व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपको भी एक लिंक भेजी जाएगी, वो 1-2-3 दिन बैक बेंडिंग के जो यूट्यूब पे आसन है अपने यूट्यूब चैनल पे उसका भी प्रैक्टिस करें। उसके साथ यह क्लास आपके लिए है, कर सकते हैं, मगर कुछ दिन के लिए बैक बेंडिंग के आसन करें, फ्रंट बेंडिंग के ना करें। जब आप अपना सूर्य नमस्कार चलता है तो उन्होंने क्या करना है, जिनको बैक की तकलीफ है, तो सबसे पहले जब सूर्य नमस्कार चलते हैं, सूर्य नमस्कार के वक्त जो बैक बेंडिंग के आसन सिखाए हैं वो करने हैं। जैसे भुजंगासन है, निरालंब भुजंगासन है, जैसे सरलहस्त वक्रहस्त भुजंगासन है, ये सभी जो आसन है, जैसे पीठ के बल सेतु बंधासन है, पवन मुक्तासन है, खड़े होके वीरासन है, ये सभी आसन हमें करने हैं जब सूर्य नमस्कार चल रहा है उस वक्त। फिर आसनों के अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा बैक बेंडिंग के आसन तो डेली रहते ही है। तो यह करके फिर व्याख्यान का लाभ लेना है, तो फिर हमें आहार पता चलेगा और फिर ऑटोमेटिक सभी रोग चले जाएंगे। बाकी शुगर है, बीपी है, इन लोगों के लिए, सबके लिए यह अभ्यास खुला है। तो शुगर की तकलीफ, बीपी की तकलीफ, सभी तकलीफें इससे ठीक हो सकती है। बीपी वालों को एक छोटी सी सूचना है, वो स्पीड से जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो श्वास स्पीड से लेते हैं, स्पीड से छोड़ते हैं, तो उतने स्पीड से ना करें। कोई भी एक्सरसाइज स्पीड से नहीं करनी है। भले यहाँ पे एक आध बार सिखाई जाएगी, लोगों को याद रखना है, हमें स्पीड से नहीं करना है, वही एक्सरसाइज धीमी गति से करनी है। तो यह सूचना याद रखिए। बाकी सभी जन के लिए यह योग वर्ग खुला है, सभी जन यह योग साधना कर सकते हैं। अगली बात समझे कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले पहराव कैसा होना चाहिए, पोशाक कैसा होना चाहिए। तो ढीले ढाले कपड़े डाले, नाइट ड्रेस डाले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ढीली पैंट हो, नाइट पैंट हो, खुले कपड़े हो, एकदम दबा के बांध के रखने वाले कपड़े नहीं चाहिए, खुला पोशाक चाहिए, एकदम ढीला ढाला। ठीक है, तो वह पोशाक से हम योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में मार्गदर्शक का बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने यह कोर्स लिया है तो कान पे जो सूचनाएं आ रही है उस सूचनाओं का पालन करें, क्योंकि जब हम खुद योगाभ्यास करते हैं तो कोई सूचना देने वाला नहीं होता है। जब सूचना कान पे आ रही है तो उसका फॉलो करना, वो याद रखना, वो एक आनंद की सुंदर अवस्था है। दूसरा नंबर, योगाभ्यास करते हुए सबसे पहले जब हम योगाभ्यास शुरू करेंगे तो कुछ संकल्प करने हैं। संकल्प कैसे करना है कि ये जो योग साधना मैं करने जा रहा हूँ उससे मुझे आनंद प्राप्त होने वाला है, मेरा शरीर स्वास्थ्य मुझे मिलने वाला है। इस तरह की भावना क्लास शुरू करने से पहले हम मन में रखने वाले हैं। और जैसे जैसे योगाभ्यास चल रहा है तो हम वर्तमान में रहेंगे, ना भूत ना भविष्य। घर की सभी बातें, सभी दुनिया का टेंशन खत्म करके उस योग साधना में ही हम मग्न रहने वाले हैं, तो उसका असली आनंद हमें आएगा। तीसरा है शिस्त, यानी कि पेशेंस, शिस्त, या दो चीजें। पेशेंस यानी कि संयम, शिस्त यानी कि पर्टिकुलर चीजें। पर्टिकुलर हमें टाइम फिक्स रखना है, फिक्स टाइम रखना है। इस वक्त मैं योगाभ्यास शुरू कर रहा हूँ, इसी वक्त मैं रोज योगाभ्यास करूँगा और उस वक्त ही करना है और पेशेंस के साथ करना है। यह आसन जो मैंने किया है, जब तक कान पे नहीं सूचना आ रही तब तक नहीं छोड़ेंगे, पेशेंस रखेंगे और उस आसन का आनंद लेंगे। तो ये दो चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तो अगला है, हमें योग साधना की ओर देखने का दृष्टिकोण हमारा ज़बरदस्त होना चाहिए,
क्योंकि योग हमारी सबसे पुरानी परंपरा है, दुनिया की सबसे पहली परंपरा है जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में उतारी है। तो वह योग क्या कोई शरीर ठीक करने की कोई दवाई, शरीर ठीक करने की कोई ऐसी विधि नहीं है थेराटोकिली। योग एक ईश्वर से मिलने का, ईश्वर से कनेक्ट होने का रास्ता है। ये योग बहुत ऊंचा स्थान है। जैसे हम घर में पूजा करते हैं तो कितना भाव पवित्र होता है, कितना आनंद हमारे मन में रहता है, वही हम 1 घंटा सवा घंटा जो योग साधना कर रहे हैं एक तरह की पूजा ही है। वह भाव, वह दृष्टिकोण हमारा योग अभ्यास में रखे। योग एक ईश्वर से जुड़ने की पवित्र विधि है। उस विधि को जाने, बहुत ही महान ऋषि मुनियों ने इस विधि को बनाया है, उसको टूटने न दिया। अगला है अनुभव। हमें जो अनुभव आएंगे जब हम आसन में बैठे, शांत बैठेंगे, शरीर पे जैसे जैसे कंपने महसूस होगी, शरीर को एक अलग अलग आसनों से समझो, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, आंख बंद करके 1 मिनट 1.5 मिनट धीरे धीरे हमें जैसा अनुभव आएगा, वो अनुभव का अनुभव करें, उसका आनंद ले, ताकि बार बार मन चंचल न करे आंख खोल के। क्योंकि हम अभी पूरा समय योग को दिए हैं, समर्पण को दिए हैं। कान पे जो शब्द आ रहे हैं उसको पहचाने। उसके बाद ढूंढे हमें, अभी हमने जो आसन किया है कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव से मुझे अच्छा लगा क्या तकलीफ हुई। आप खुद के डॉक्टर बने। कब तक दूसरे को पूछ के फिर ये आसन करने के लिए, मेरा ये कमर दर्द ठीक करने के लिए कौन सा करूँ, आप खुद के डॉक्टर बने। जैसे आज मैंने कौन से आसन किए, आप एक डायरी पेन लेके लिख सकते हैं, उसमें लिख के कहे आज मैंने ये आसन किए, मुझे ये परिणाम मिला। तो आप खुद के ही डॉक्टर बने। अगला है समय। तो आसन समझो आपको 30 सेकेंड लेने को कहा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है 30 सेकेंड ही टिकाना है आसन। आपको 15 सेकेंड में आसन नहीं, तकलीफ हो रही, छोड़ना है आप आसन, तो छोड़ सकते। समझो आपने आसन लिया है त्रिकोणासन, आपको बोला आप 30 सेकेंड के लिए आसन रुकाओ, फिर आपको 10 सेकेंड में तकलीफ हो रही तो आसन छोड़ दो, वापिस आसन करो, 10 सेकेंड रुक के आराम करके वापिस वही आसन करो। फिर इस तरह से आसन यथाशक्ति करना है। हमारे शरीर को जितना सहन हो सकता है उतना ही करना है। तकलीफ हो गई तो आसन नहीं करना है। अगली सूचना की परफेक्ट, आपको सूचना कान पे आएगी, परफेक्ट 30 सेकेंड ही आपको यह आसन करना है, और दूसरे साइड में भी 30 सेकेंड। ऐसा कुछ नहीं, एक आध बार 40 सेकेंड भी हो सकता है, 25 सेकेंड भी हो सकता है। तो अपने श्वास के गति के ऊपर ये समय दिया जाता है ताकि आपको भी हैबिट लगे। जब आप एक आसन में जाते हैं तो आप श्वास की गिनती करें, 5 श्वास के बाद अभी सर ने छोड़ने को कहा तो छोड़ दें, फिर दूसरे साइड, फिर इस बार 6 श्वास को छोड़ने को कहा, कोई बात नहीं। तो आपके श्वास की, हर एक के श्वास की गति और ये सब अलग अलग होती है। तो आप समय को और इसको काउंटर मत करें, अपने श्वास को काउंटरवेट करें समय के साथ। हमें कोई भी आसन लेने में, छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। तकलीफ हुई, जितना तक हो सकता है उतना ही करना है, कोई प्रेशर नहीं है, इतना होना चाहिए। तो अपने अपने शरीर के हिसाब से हर इंसान करता है, तो जैसा होता है वैसा करना है। तो कोई प्रेशर नहीं है कि ये आसन इतना समय होना ही चाहिए। तो आज अब हम आसन कौन सा करें, बैठने का, यानी कि ध्यानात्मक आसन, जो जिसमें हम बैठने वाले 5 मिनट प्रार्थना के लिए, फिर 15-20 मिनट हम जब ध्यान करेंगे तब बैठने वाले हैं। तो बैठने की स्थिति कौन सी हो, हाथ की जो मुद्राएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेने वाले हैं। तो सबसे पहले पतंजलि महामुनि कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्रतिभ्या। तो जिस आसन में आपको सुकून लगे उस आसन में बैठ के प्रार्थना करो, या उस आसन में वही आसन करो। जिस आसन में आपको सुकून लगे उस आसन में बैठो, चाहे वो हो सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो, कोई भी आसन हो। कुछ आसन हम देखने वाले हैं
जो आसन में हम बैठ सकते हैं, इन आसनों में से सहज बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठे। ऐसा कोई नहीं कि मुझे पद्मासन आना ही चाहिए या वज्रासन आना ही चाहिए। नहीं जमा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले सहज आसन यानी क्या, यानी कि सहज कैसा भी बैठे हम, सिंपल बैठे, इसी तरह के मांडी डाल के अलती पलती डाल के एकदम आराम से बैठे, जैसा हमको लगता है सहज बैठे। ऐसे में कोई बंधन नहीं है। कोई भी आसन, ये पैर नीचे लो, वो ऊपर लो, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसको सहज आसन कहा गया है। आराम से बैठो। दूसरा है सिद्धासन। सिद्धासन किस तरह का होता है, एकदम आसान है ये भी आसन। दोनों पैर इस तरह से लंबे करने हैं, एक पैर घुटने बेंड करना है, इस तरह रखना है, और दूसरा इस तरह से, और ये पैर उठा के इस तरह थोड़ा सा ऊपर निकालना है, जितना खड्डे में जा सकता है, और ये ऊपर लेना है, बस इस तरह से सिद्धासन है। ये पैर ऊपर है, ये पैर उसके ऊपर है, दोनों पैर के घुटने जमीन पर है, हाथ की ज्ञान मुद्रा सिंपल। यह है सिद्धासन। आप देखेंगे स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में क्या है, दोनों पैर लंबे हैं, एक पैर घुटने बेंड है, एक पैर घुटने बेंड है, दूसरा इस टकने के ऊपर टकना है, इस तरह से, और इस तरह से बैठना है, एकदम आनंद से, खुशी से। ये जमीन पे है, ये जमीन पे है, और एकदम सीधे बैठे हैं, चेहरे पे खुशी करो। ये सिंपल आसन है। इस आसन में भी बैठ सकते हैं। अगला आसन है वज्रासन, जो हमें पता ही है। दोनों पैर लंबे हैं, मैक्सिमम जन को पता है। एक पैर घुटने बेंड करना है, ये जो भाग है नीचे लगा देना है, दूसरा भी भाग इस तरह से। यह है वज्रासन। वज्रासन में क्या होता है, बहुत सारे जन इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह लगाते हैं, ये नहीं करना है। वज्रासन में ये दोनों पैर इस तरह से बाहर निकालने हैं। ये दो अंगूठे नजदीक आ सकते, एक दूसरे को चिटक सकते हैं, मगर एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। इस तरह से, इस तरह से ये है वज्रासन। इस तरह से बैठे, सिंपल। ये वज्रासन में बैठने से भी बहुत सारे लाभ है। कोशिश करें वज्रासन में बैठने की थोड़ी समय को बढ़ाते हुए। आज समझो 1 मिनट बैठे, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, जब लेकिन ध्यान जब होता है उस ध्यान में कंफर्ट आसन में ही बैठे। स्टार्टिंग में प्रार्थना में बैठ सकते हैं, मगर ध्यान में जो आसन कंफर्ट है उसमें बैठे। अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन हमारा कोई भी एक पैर उठा के थाइस पे रखते और दूसरा पैर उठा के दूसरे थाइस पे रखते। थोड़ा सा मुश्किल आसन लगता है, मगर बहुत बढ़िया आसन है ये भी। और फिर हाथ की ज्ञान मुद्रा। इन 5 आसनों से हम कोई भी आसन कर सकते हैं और उस कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। तो फिर अब हम अगली जानकारी लेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा किस तरह, इसको अभी ये 5 उंगलियां है, तो यह है अग्नि तत्व, इसको अग्नि तत्व कहा गया है, इसको वायु तत्व कहा गया है, इसको आकाश तत्व कहा गया है, इसको जल तत्व और इसको पृथ्वी तत्व। तो ये 5 उंगलियां 5 तत्व से बताया गया है। तो सबसे पहले अग्नि तत्व और वायु तत्व एक दूसरे को कनेक्ट करना है, यानी कि एकदम हल्का पकड़ना है, और बाकी दूसरे तीनों एकदम सीधे। यह है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा से मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है, आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इंसान तुरंत ध्यान में चला जाता है। इसके लिए इसको ज्ञान मुद्रा कहा गया है। ग्रहणशील होते हैं हम, ग्रहणशील ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी है वायु मुद्रा। ये जो उंगलियां है दोनों नीचे दबा के उस उंगलियों को इस तरह से बाहर निकाल के, इस तरह से बाहर निकाल के ऐसे बैठे, यह है वायु मुद्रा। तो ये 2 मुद्रा में से कोई भी कर सकते हम। और बहुत सारी मुद्रा है, ये आकाश मुद्रा है। तो इन मुद्राओं का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इन मुद्रा में कम से कम 20 मिनट 25 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे तो उसके लाभ शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमें एकाग्र होना है।
तो ज्ञान मुद्रा ही बेहतर है, ज्ञान मुद्रा ही ये पूरे कोर्स में आप बैठ सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की योग साधना। तो योग साधना के लिए शुरुआत करते हैं। सीधे बैठते हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। पहले दिन की योग साधना, चेहरे पे आनंद, खुशी का भाव, प्रेम, आनंद, शांति, एकदम सुंदर वातावरण में चले गए हैं, पूजा के वातावरण में चले गए हैं, ऐसा भाव मन में रखे, खुश हो जाए, ताकि हमने आनंद का मार्ग चुना है, खुशी का मार्ग चुना है, योग मार्ग चुना है। लंबी श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। 3 बार ओम का उच्चार करें। लंबी श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। 3 बार ओम का उच्चार करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। अपने बंद आंखों के सामने अपने गुरु को, ईश्वर को, जिन्हें भी हम सर्वस्व समझते हैं, उन्हें लाए। और मन ही मन जो भी मेरी योग साधना आज से शुरू होने जा रही है सफल हो। प्रेम, आनंद, शांति की परमानेंट अवस्था मेरे शरीर में हमेशा बनी रहे, इसलिए योग साधना मैं कर रहा हूँ। ग्रहणशील होके प्रार्थना कहे पीछे पीछे। ओम सहनाववतु। हम आज की योग साधना ऐक्य मंत्र के साथ शुरू करने जा रहे हैं। एकाग्र होने के लिए, जो भी योग साधना होने जा रही है सफल होने के लिए, हम अपने गुरु को, ईश्वर को बंद आंखों के सामने देखते हुए प्रार्थना करेंगे। एकाग्र होके पीछे पीछे प्रार्थना दोहराए, स्पष्ट शुद्ध शब्द कहने की कोशिश करें। ओम सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आँख खोले। शुरू करने जा रहे हैं आज की योग साधना ऊर्जा के साथ। तो सबसे पहले दिन की योग साधना, जिस योग साधना में हमें आनंद मिलने जा रहा है, तो हम सभी आसन भी करेंगे, मगर धीरे धीरे डे बाय डे एक एक आसन की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर थकावट आई तो बीच में रुके, आप थोड़ा थोड़ा रोज योगाभ्यास बढ़ाने वाले हैं हम। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर कम रखें, 1-2-3 इंच का, दोनों हाथ साइड में।
अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर लेके जाइए। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, एड़िया ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें, पूरे शरीर को ऊपर खींचे और खींचे और खींचे और खींचे, जैसे कोई ऊपर खींच रहा हो हमें। धीरे से एड़िया नीचे रखिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, चेहरे पे खुशी का भाव। बहुत सुंदर। वंस अगेन इनहेल, हाथ जोड़े, एड़िया ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें पूरे शरीर को और खींचे और खींचे और खींचे। धीरे से एड़िया नीचे रखिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। हमने शरीर को ऊपर की ओर खींच के स्ट्रेचिंग किया। अब दूसरा प्रकार करेंगे, पूरे जॉइंट्स का व्यायाम करेंगे, मूवमेंट करेंगे ताकि पूरे जॉइंट्स खुली हो जाए। शुरुआत में दोनों हाथ श्वास लेते हुए आगे। अब उंगलियों की मूवमेंट करेंगे, 1 2 3 स्ट्रेच, 4 5 6 7 8 रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ेंगे, लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अब दूसरी मूवमेंट, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, आगे हाथ स्ट्रैप, 1 स्ट्रेच, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़िए, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़िए। हाथ की कलाइयाँ, 1 2 3 4 राउंड, 1 2 3 4 रिवर्स, 1 2 3 4 रिलैक्स। हाथ ढीला छोड़ के एक लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़िए। अब कलाइयों तक हमने पूरा व्यायाम किया। अब कोहनी का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ इस तरह सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिलैक्स। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़िए। अब शोल्डर का व्यायाम करते हैं। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, इस तरह 1 2, जैसे आर्मी में चल रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिलैक्स। बहुत सुंदर शोल्डर का व्यायाम हुआ। अब हम शोल्डर को अलग ढंग से और व्यायाम करेंगे। हाथों को इस तरह गोल घुमाएंगे, 1 2 3, अपने अपनी गति से करें, 4 5 6 7 8, उलट, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। थकान आई तो रुके, रिलैक्स। शोल्डर को फील करते हैं, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करते हैं। अब शोल्डर को ऊपर उठाए, 1 श्वास ले, खींचे ऊपर और खींचे और खींचे, रिलैक्स। बहुत सुंदर। वंस अगेन इनहेल, स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें, एक्सहेल। शोल्डर को गोल घुमाए, 1 2 3 रिवर्स, 1 2 3 रिलैक्स। बहुत सुंदर। अब श्वास लेते हुए शोल्डर को बाहर पीछे की ओर खींचते हैं, छाती को फुलाते हैं। श्वास ले, श्वास छोड़े, चेस्ट को फुलाए, रिलैक्स। अब श्वास लेते हुए चेस्ट को फुलाते हैं, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, स्ट्रेच करे, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब शोल्डर तक व्यायाम हुआ। अब गले का व्यायाम करते हैं, यानी कि नेक एक्सरसाइज।
दोनों हाथ कमर पे, चेहरे पे खुशी का भाव रखिए, आनंद रखिए, दवाइयाँ खाए, खुशी की दवाइयाँ खाए। जब हम योग साधना में है, पूजा में है, बिल्कुल आनंद के साथ एकदम। एक, नीचे देखिए, जिनकी नेक में दर्द है वो नीचे ना दिखे। 2 सीधे, 3 आकाश की ओर, 4 सीधे, 5 लेफ्ट साइड, 6 सीधे, 7 राइट साइड, 8 सीधे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सुंदर। नेक रोटेशन, 1, रिवर्स 1, 2, रिवर्स 2, रिलैक्स। अगला व्यायाम, दोनों हाथ कमर पे, कमर को गोल घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा गोल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े। बहुत सुंदर। अब हमने कमर तक व्यायाम किया। अब हम कमर के और कुछ व्यायाम करेंगे। कमर बहुत महत्व का अंग है। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर लेते हैं। जिनके भी पीठ में दर्द है, यह जो फ्रंट बेंडिंग का आसन है, व्यायाम है, वो ना करें। दोनों हाथ थाइस पर रखे, श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर। 1, कमर को आगे ढक ले, नजर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुके, होल्ड करें। इनहेल, श्वास ले, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट 1, इनहेल, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक्सहेल। बहुत सुंदर। अगला प्रकार, पूरक व्यायाम। दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। ट्विस्ट करें, ऊपर के हाथ को देखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फास्ट ना करें, अपने अपने गति से करें। इनहेल, एक्सहेल। अगर स्पीड से नहीं जमता है तो धीमे करें, धीमे नहीं जमता है तो श्वास छोड़े, अपनी गति से करें। इनहेल, रिलैक्स। बहुत सुंदर। अगला मोमेंट ट्विस्टिंग का। दोनों हाथ इस तरह सामने ट्विस्ट करते हैं। पीछे वाले पैर को देखेंगे अपोजिट। 1, 2 3 ट्विस्ट, 4 5 6 7 8 9 10 और बस रिलैक्स। अगला व्यायाम, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर। एक हाथ साइड में, एक हाथ कान को। एक साइड स्ट्रेच करेंगे पूरे शरीर को। 1, स्ट्रेच करें, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हाथ नीचे। दूसरी साइड श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, स्ट्रेच,
श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े। अपने अपने गति से करें, स्ट्रेच करें। लास्ट 2। रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। अभी हमने कमर तक पूरा व्यायाम किया। अब आँखों का व्यायाम करेंगे। आँखों का ये व्यायाम ओनली आज के दिन होगा, बाकी वो व्यायाम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस आँखों के व्यायाम से चश्मे निकल जाएंगे। अगर छोटे छोटे नंबर है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे चश्मे चले जाएंगे। आँखों की बहुत सारी तकलीफें ठीक हो सकती है। बहुत ही इफेक्टिव आँखों का व्यायाम होता है, तो आँखों का व्यायाम रोज करें। समय को ध्यान में रखते हुए हम क्लास में रोज नहीं लेंगे, लेकिन आप घर में सुबह उठते आँखों के ऊपर पानी मार के आँखों का व्यायाम कर सकते हैं। ओनली 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का ही अभ्यास करें। तो आँखों का व्यायाम किस तरह करना है? आँख हिलानी है, सिंपल। आँखों की जो पुतली है काली, उसको हिलानी है, ऊपर नीचे साइड में गोल रिवर्स, बस सिंपल चीज़ है। तो आँख स्प्रेड करना है, तो आप पहले करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक व्यायाम हुआ तो आँख बंद चलो झपकानी है। फिर दूसरा व्यायाम करना है। फिर आँख खोलनी है, लेफ्ट साइड सीधे, राइट साइड सीधे, लेफ्ट साइड सीधे, राइट साइड सीधे, लेफ्ट साइड सीधे, राइट साइड सीधे। आंखें बंद चलो करें। हाँ, आंखों को गोल घुमाए। लेफ्ट लेग से ऊपर से राइट, राइट से ऊपर से लेफ्ट, लेफ्ट से ऊपर से राइट, राइट से ऊपर से लेफ्ट। आंख बंद चलो करें। अब नीचे से स्प्रेड करें। लेफ्ट से नीचे से राइट, राइट को नीचे से लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे से राइट, राइट को नीचे से लेफ्ट। आंखों को बंद चलो करें। यह आंखों का व्यायाम हमें निरंतर रोज दिन में 3-4 बार करना है। बहुत सुंदर। अब हमने आंखों का भी व्यायाम हमने सीख लिया। अब हम कमर पे हाथ रखते हैं और घुटने का एक्सरसाइज करते हैं। घुटने के 2-3 एक्सरसाइज है, वो निरंतर करने से घुटने का दर्द भी कम होता है। तो इस तरह से अपने पीठ पे घुटने अपनी एड़िया टच करते, 1 2 इस तरह, 3 4 5 6 7। नासिका से श्वास भी छोड़ सकते इस तरह। रिलैक्स। आगे झटके पर रिलैक्स, चेहरे पे आनंद, खुशी का भाव। अभी हमने घुटने तक का व्यायाम किया है। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। घुटने का और एक व्यायाम करेंगे। अगर हमको संतुलन एक पैर पे नहीं होता है तो दीवार को पकड़े इस तरह। फिर घुटना उठाना है, 1 2 3 रिवर्स, 1 2 3 रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 रिवर्स, 1 2 3 दूसरे पैर से, 1 2 3 रिवर्स, 1 2 3 दूसरे पैर, 1 2 3 रिवर्स, 1 2 3 रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारा हुआ पूरे जॉइंट्स का व्यायाम। पूरे जॉइंट्स का व्यायाम होने के बाद आज हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे। सूर्य नमस्कार क्या है, किस तरह से सूर्य नमस्कार करके हमें सर्वांग व्यायाम तो मिलता ही है, मगर श्वास की गति के साथ सूर्य नमस्कार करने से हमें प्राणायाम भी होता है, फेफड़ों को भी शक्ति बढ़ने लगती है और बहुत सारे शरीर को लाभ होते हैं। तो सूर्य नमस्कार कभी भी हम हो सकता है तो सूर्य की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए।
आप इस वक्त सूरज कहाँ है, पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो उस तरह से खड़े हो जाते हैं। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर लेते हैं, एक इंच का। अगर जमा एकदम टच करके रखे तो बहुत अच्छा है। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, ये जो दोनों अंगूठे हैं अपने, यह जो खड्डा है चेस्ट का, इसके अंदर इस तरह डालें, नमस्कार मुद्रा करें। अभी जिनकी पीठ में दर्द है वो सूर्य नमस्कार ना करें, उनको धीरे धीरे जो भुजंग आसन सिखाए जाएंगे उन आसनों का अभ्यास सूर्य नमस्कार के वक्त हमें करना है उन लोगों को। तो दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, नजर सामने, आंखें बंद करें और बंद आंखों के सामने सूर्य नारायण को लाए। पूर्ण श्रद्धा भाव जागृत करें। हे सूर्य नारायण, पालन करता सूर्य नारायण। सूर्य नारायण को पिता भी कहा गया है। सब कुछ है क्योंकि मेरे शरीर का पूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। मैं श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से सूर्य नारायण का नामस्मरण कर रहा हूं, ऐसा भाव मन में रखे और पीछे पीछे मंत्र दोहराए। पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। एक श्वास ले और हाथ ऊपर करे, कमर को आगे ढक ले। यह है अर्धचंद्रासन, बहुत महत्व का आसन है। इससे कमर के सबसे नीचे वाले मनके पर, बैक पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। नजर आकाश की ओर। 2 श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुके, घुटने सीधे हैं। अब हमारा ध्यान है घुटने की ओर। जितना कमर से झुक सकते उतना झुके। उसके बाद हम हमारी नेक नीचे लेने वाले हैं। यह है पादहस्तासन, बहुत महत्व के आसन है। हर आसन की धीरे धीरे जानकारी दी जाएगी। 3, एक पैर पीछे, घुटने जमीन पे टच है, नजर सामने। यह है अश्व संचलन आसन। तीसरा आसन अश्व संचलन आसन। आसनों की श्रृंखला ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास है। 4, दोनों पर पीछे, दोनों पर एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, नजर सामने है, कमर छाती एक लाइन पे है, जैसे टेढ़ी फल्ली रखी हो, शरीर की टेढ़ी फल्ली बना के रखे हो, इस तरह से नजर सामने रखनी है। तकलीफ हो गई तो छोड़ सकते आसन। इसे कहते हैं अर्धवमुख श्वानासन। घुटने टच करें और चेस्ट जमीन पे रखे और नजर सामने, हनोटी ऐसे इस तरह जमीन पे रखते हैं। इसे कहते हैं अष्टांगासन। 2 घुटने, 2 पैर के चौड़े, 2 हाथ, चेस्ट का भाग और हनोटी का भाग, ऐसे 8 अंग जमीन पे टच हुए हैं, इसलिए इसको अष्टांगासन कहा गया है। अब श्वास लेते हुए ऊपर आए, कमर को अंदर दबाए। इसे कहते हैं भुजंगासन। भुजंग आसन। कमर को ऊपर उठाए, ईडिया टच करने की कोशिश करें। ध्यान हमारा नाभि की ओर। इसे कहते हैं पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन। अपने अपने हिसाब से आसन कहे। हर संस्था में अलग अलग नाम आसन को दिए गए हैं, बहुत सारे वेरिएशंस है, तो इतना टेंशन न ले। पोज को याद रखिए, आसन को, नाम को याद रखिए। नाम ही एक पर आगे, अगेन अश्व संचलन आसन। दोनों पर आगे, अगेन पादहस्तासन। नमस्कार आसन। तो अब हम हर सूर्य नमस्कार में कुछ नए नए चीजें समझने वाले हैं। जिनको थकान आई वो थोड़ा सा रुक सकते हैं। वापस दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। अब मंत्र दोहराए, ओम रवये नमः। एक श्वास ले, होल्ड करें, अर्ध चंद्रासन। श्वास लेते हुए यह आसन करना है।
स्पाइन पे बहुत सुंदर दबाव खिंचाव आता है। बैक बेंडिंग के लिए बहुत सुंदर आसन है। इस आसन का नाम अर्धचंद्रासन है। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुके। पाद हस्तासन। इस आसन से ओटीपोट यानी कि नीचे वाला पेट जो है उसमें खिंचाव आता है, पेट साफ होता है। जो पीछे वाले पैर के पीछे का जो भाग है, बैक का भाग है पूर्ण, उसमें खिंचाव आता है, बहुत सुंदर खिंचाव आता है। ब्लड संचार अच्छा होता है। पेट के रिलेटेड जैसे एसिडिटी है, ऐसे कई सारी रोगों को भी ठीक करता है ये आसन। बैक को लचीला बनाता है। 3, एक पर पीछे, अश्व संचलन आसन। एक पर पीछे, एक पर आगे। कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिप जॉइंट है, कमर है, इस आसन से प्रभाव पड़ता है। पेट के ऊपर अच्छा दबाव आता है। पेट साफ करने के लिए भी बहुत महत्व है। 4, दोनों पर पीछे, अर्धमुख श्वानासन। अर्धमुख श्वानासन अतिरिक्त मेद पेट का कम होता है, स्ट्रेंथ आती है, शोल्डर में ताकत आती है। बहुत सारे लाभ इस आसन से मिलते हैं। घुटने टच करें। अष्टांगासन। समर्पण भाव मन में आता है, थोड़ी सी विश्रांति भी मिलती है इस आसन में, और बैक को, घुटने को बेहतर आराम मिलता है। 6, भुजंगासन। कमर को अंदर दबाए। बैक बेंडिंग के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत औषधि आसन है। स्पाइन लचीला बनता है। जैसे हमने अर्धचंद्रासन यह आसन किया था। अर्धचंद्रासन कठिन है, तुलनात्मक है, लेकिन ये सहज कर सकते हैं, इसके लिए इसको ज्यादा महत्व है। 7, पर्वतासन। एड़िया जमीन पे टच करने की कोशिश करें, नाभि की ओर ध्यान दें। इसे पर्वतासन कहा गया है। कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। एड़िया, घुटने, एड़िया हमारी जमीन पे टच करने की कोशिश करनी है। हमारा ध्यान नाभि की ओर देखना है, स्ट्रेच करना है बैक को। बहुत महत्व का आसन है। शरीर सुडौल बनता है इस आसन से। शरीर की सभी बीमारियां नष्ट होती है। बहुत महत्व का आसन है, जिनको संभव है करें। 8, एक पर आगे। 9, दोनों पर आगे। 10, नमस्कार स्थिति। बहुत सुंदर। अब हम श्वास के साथ आसन करें। श्वास के साथ किस तरह आसन होना चाहिए ये ठीक से समझिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। मन प्रसन्न है, आंतरिक आनंद है। ओम सूर्याय नमः। एक श्वास ले, 2 श्वास छोड़े, 3 को श्वास ले, 4 श्वास रोके, 5 छोड़े, 6 श्वास ले भरपूर। कमर को अंदर दबाए। 7 श्वास को रोके, 8 को भी रोकते हैं, 9 को छोड़ते हैं, 10 को लेते हैं। बहुत सुंदर। श्वास के साथ आखिरी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम भानवे नमः। 1, 2, 3, बहुत सुंदर। 4, दोनों पर पीछे। 5, घुटने चेस्ट। 6, भुजंगासन। 7, पर्वतासन। 8, एक पर आगे। 9, दोनों पर आगे। 10, नमस्कार स्थिति। बहुत सुंदर। आखिरी सूर्य नमस्कार। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः।
एक, भरपूर श्वास। 2, श्वास छोड़े। 3, एक पर पीछे। नजर सामने। 4, दोनों पर पीछे, कमर छाती एक लाइन। 5, अष्टांगासन। 6, भुजंगासन। 7, पर्वतासन। कमर और ऊपर उठाए, एड़िया टच करने की कोशिश करें। 8, एक पर आगे। 9, दोनों पर आगे। 10, नमस्कार मुद्रा। बहुत सुंदर। अब हम पीठ की बल लेट के शवासन करेंगे। पीठ की बल लेटेंगे, शवासन। दोनों पैरों में अंतर लेंगे, एड़ी अंदर की तरफ, चौड़े बाहर की तरफ। हाथ कमर के बाजू में रखेंगे, एक 4-5 इंच दूर, और दोनों पैरों में ज़्यादा अंतर लेंगे, 1 फुट 1.5 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर एक साइड झुका हुआ। अब हमारा शरीर बिल्कुल न हिलाए, अपने श्वास के ऊपर ध्यान दें। श्वास को ओनली साक्षी भाव से देखें, दीर्घ न करे न फास्ट करे, किस तरह से चल रहा है। हृदय की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अपने पैर की उंगलियों से सिर के अग्रभाग तक पूरे शरीर को महसूस करें, और मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। दोनों पैर को महसूस करें, दोनों पैर की उंगलियां रिलैक्स हुई है, फील करें। दोनों पैर के तलवे, दोनों पैर के एड़िया, टखने, पिंडरिया रिलैक्स हो गई है। दोनों पैर के घुटने महसूस करें, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। थाइज, कमर के नीचे दोनों पैर, मन ही मन कहे, मेरे प्रिय पैर। मैं अपने पैरों से बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे लकड़ी के भांति मेरे पैर पड़े हैं, पैर को कहे कुछ समय विश्राम करो। अगर हम चाहो भी तो हिला नहीं सकती, इतने विश्राम कर रहे दोनों पैर। आप दोनों हाथ की ओर देखिए, हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइया रिलैक्स, आराम कर रही है। फोर आर्म्स, कोहनिया, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर रिलैक्स हो गए हैं। शोल्डर के नीचे दोनों हाथ, कमर के नीचे दोनों पैर टोटली विश्राम कर रहे हैं। अब हम अपने कमर को महसूस करें, कमर को फील करें, रिलैक्स होते हुए देखिए कमर को। अब पीठ को देखिए, पूरे स्पाइन को देखिए, रिलैक्स। शरीर से होने वाला मातृभूमि का स्पर्श, उसको महसूस करें। दोनों हाथ, बैक, नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, वायु कोश रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। नीचे वाला पेट महसूस करें, ऊपर वाला पेट महसूस करें, चेस्ट के स्नायु फील करें, रिलैक्स हुए हैं। अब हृदय की धड़कन धीमी हो गई है। शोल्डर के नीचे पूरा शरीर
मूर्ति भांति पड़ा है। आप चेहरे पर ध्यान देते हैं, दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र रिलैक्स हुआ है। जीभ भी हमने जाम पकड़ के रखी है, उसको भी ढीली छोड़ दे। अब अपने पूरे शरीर को महसूस करें। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना पूर्ण शरीर बंद आंखों के सामने देखेंगे और जैसा पड़ा हुआ छोटा बच्चा है उसके शरीर का, जैसा छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में लेट जाता है, उसी तरह अपना शरीर भूमाता के गोदी में मस्त विश्राम कर रहा है। यह भाव मन में रखे। और अपने प्रिय शरीर को महसूस करें। आंख बिल्कुल नहीं खोलनी है। जिनको भी तकलीफ है कमर की, पीठ की, वो थोड़ा विश्राम ही करे, लेकिन आंख न खोले। अब पूरा अगला अभ्यास बंद आंखों के से ही होने वाला है। दोनों पैर की उंगलियां थोड़ी सी हिलाए, दोनों पैर की एड़ियां थोड़ी सी हिलाए, दोनों पैर हिलाए, दोनों हाथ हिलाए। आप दोनों पैर घुटने बेंड करें और एक ही आसन करने वाले सेतु बंधासन। जिनको भी समझ में नहीं आया वो आँख खोल के एक बार देख सकते। दोनों पैर के घुटने बेंड करें, दोनों पैर के तलवे जमीन पर और कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाए। अप, अगर हो सकता है तो कमर को इस तरह सपोर्ट भी दे सकते हैं। धीरे से कमर को नीचे रखें और एक बार करें। अब श्वास लेते हुए आसन में जाने के बाद श्वास का कोई बंधन नहीं है, श्वास लेते छोड़ते रहना है। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पर लंबे करें, वापस आंखें बंद करें। अब हम करने जा रहे हैं इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, तुरंत आराम शरीर को। तो जिनको भी हाई बीपी है वो श्वास ज़्यादा देर तक ना रोके, बाकी सभी अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो आंख बंद ही है, बंद आंखों से दोनों पैर की उंगलियों को टाइट करके रखें, स्ट्रेच। दोनों पैर का तलवा, टकना, पिंडरी टाइट करें। दोनों पैर के घुटने, थाइज टाइट करें। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, शोल्डर से दोनों हाथ भी टाइट करें, कमर से दोनों पैर भी टाइट है। अब श्वास लेके छाती को फुलाए और श्वास रोक के पेट के अंदर लेके छाती को फुलाए, पूरा शरीर टाइट करे, चेहरा, पेट, पूरा शरीर टाइट है, टाइट है, टाइट है। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़े। रिलैक्स। अब पूरा शरीर का ब्लड संचार बेहतरीन हुआ है। कुछ समय शांति का अनुभव ऐसे ही पड़े रहे, बस। आंखें बंद ही है। अब एक साइड में एक लेफ्ट लेग का पैर बेंड कर देंगे, एक साइड में बेंड होके हाथ का सपोर्ट लेंगे और इस तरह पड़ेंगे और धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठेंगे। कोई भी आसन में बैठे, आंखें बंद ही है, एकदम पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद ही है। कोई भी आसन में बैठे, सुखासन में जो हम बैठ सकते हैं। अब अपने श्वास की ओर ध्यान देते हैं। हम प्राणायाम का प्रथम चरण आज समझने वाले हैं।
लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब धीरे धीरे छोड़े। कंटिन्यू चालू रखते हैं। दीर्घ श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। करते रहे और प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सुनते रहे। लंबी गहरी श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में बताते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद योहो प्राणायामः। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, धीरे धीरे धीरे, और सुनते रहे। श्वास और प्रश्वास के गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। इसलिए हम पहले दिन से ही श्वास की गति को नियंत्रित करना सीखेंगे। चेहरे पे स्मित आनंद है, जैसे अमृत हमारे जीवन में उतर रहा है। हमारी हर कोशिका दिव्य ऊर्जामय हो गई है। श्वास लेते रहे और धीरे धीरे छोड़ते रहे। दूसरा सूत्र बताता है हठ प्रदीपिका का, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानित्वमाप्नोति तथो वायु निरोधे। यानी श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने से मन कंट्रोल में आता है, क्योंकि श्वास शरीर और मन के बीच में श्वास है, वायु है। यह वायु मन को कंट्रोल कर देता है, शरीर को भी ठीक कर देता है, कंट्रोल में लाता है। इसलिए श्वास को नियंत्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू श्वास शरीर में आ रहा है, शरीर में आनंद आ रहा है, वायु शरीर से बाहर जा रहा है, सुख जो महसूस हो रहा है उसको फील करें। अब श्वास शरीर में लेते हैं, दीर्घ होल्ड करते हैं वायु को 2 सेकंड के लिए। मन ही मन कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, आनंदी हूँ। श्वास धीरे धीरे छोड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगेन इनहेल, होल्ड करें, मैं खुश हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं निरोगी हूँ। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब कुछ समय शांति का अनुभव। आंखें बंद ही रख के 1 मिनट मौन का अभ्यास करें। आंखें बंद ही है, जैसा श्वास आ रहा है वैसा आने दे, जैसा जा रहा है वैसा जाने दे। यह अभ्यास हमें निरंतर रोज करना है। दीर्घ श्वसन दिन में कभी भी हम, इसको कोई बंधन नहीं है, दोपहर को, शाम को, कभी भी हम यह दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करने से मन कंट्रोल में आता है। अगर जब भी हमें दिन भर में पूरी ऐसा लगे कि मुझे तनाव है, टेंशन है, तान है, तुरंत 5 से 10 मिनट दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें, तुरंत चला जाएगा। क्योंकि श्वास को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल होता है। अब आपने पूरे शरीर को मूर्ति भांति बिठाए हम, फील करें जैसे कोई ईश्वर की मूर्ति बैठी हो, इस तरह से बैठे। अब हमारे बंद आँखों के सामने गुरु, ईश्वर, जिन्हें भी हम सबसे श्रेष्ठ समझते हैं अपने जीवन में, उन्हें लाएं। अब दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें। एकदम हल्के से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करें और मन ही मन गुरु, ईश्वर, जिन्हें हम मानते हैं, उन्हें बंद आँखों के सामने लाए और प्रार्थना करें, हे गुरु, हे ईश्वर, मुझे शुद्ध रखने में मदद करो। योग रूपी अमृत हर रोज निरंतर मेरे जीवन में उतरता रहे।
निरंतरता ही सफलता की चाबी है। तो निरंतर योग मेरे जीवन में उतरे ताकि योग साधना से यह शरीर तेजोमय हो। इस शरीर के रूप दिव्य तेज बने। इस शरीर के माध्यम से चारों ओर प्रकाश फैले, सबके कल्याण के हेतु, सबके मंगल के हेतु, सृष्टि, वातावरण, जीव, सबके कल्याण के लिए यह शरीर कार्य करे। हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर इंसान को, हर जीव को देखने का नज़रिया सम रहे, न कोई छोटा न बड़ा, न उच्च न नीच। हर रंग मुझे बिल्कुल न भावे, सम दिखे। अगर कोई मुझे रंग पसंद आए तो केवल शांति का सफ़ेद रंग मुझे पसंद आए। शांति और आनंद योग साधना द्वारा मुझे सुरक्षित कर दो। यह भाव मन में रखे ताकि पूरे सृष्टि का कल्याण हो। ऐसे ही हाथ नमस्कार मुद्रा जोड़ते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं। सबके कल्याण के हेतु, हर जीव के कल्याण के हेतु, सृष्टि के कल्याण के हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पीछे पीछे दोहराते हैं, स्पष्ट शुद्ध शब्द भाव से प्रार्थना दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद ही रखे, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा दोनों घुटने पर रखे, दोनों हाथ, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। 11 बार ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, साथ में करेंगे हम सब। लंबी श्वास ले,
रही है शांति का अनुभव। शांति 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 ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा करें। अपने माता पिता को याद करें, गुरुजन को याद करें। भूमाता को दोनों हाथों से स्पर्श करें। मातृभूमि को भूमि को स्पर्श करें। दोनों हाथ के तलवे भूमि पर रखें। धन्यवाद दे। अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाए। मन ही मन कहे मेरा प्रिय शरीर। चेहरे के ऊपर हाथ घुमाए, पूरे शरीर के ऊपर। जैसा हम अपने बच्चे के शरीर के ऊपर हाथ घुमा के प्रेम करते हैं, वैसे ही अपने शरीर के ऊपर हाथ घुमाते अपने शरीर से प्रेम करें। मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। और धीरे से अपने हाथ की तरफ देखते हुए आँख खोले। अब अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहे मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। व्याख्यान के पहले सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है व्याख्यान का योग। इस विषय को, व्याख्यान को शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रश्न है। क्या आपके स्कूलों में यह प्रश्न पूछा जाता था कि विवेक को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या यह प्रश्न पूछा जाता था कि सहज मन और अंतर मन में फ़र्क क्या है, यानी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फ़र्क क्या है? क्या यह प्रश्न पूछा जाता था कि गलतियों से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? हमारी जब गलतियां होती है तो उन गलतियों से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? क्या यह प्रश्न पूछा जाता था कि मेरे माता के, पिता के, भाई के 3-3 गुण लिखो? नहीं पूछा जाता था। तो इसलिए आज हम तनाव में है। बहुत सारे लोग आज छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते। जब पहले के ज़माने के लोग, पहले जब शिक्षा दी जाती थी, यह नहीं था अवस्था। यह सभी प्रश्नों के उत्तर पहले के ज़माने में दिए जाते थे, पूछे जाते थे। तो तभी उस समय योग का असली आनंद लोग ले पाते थे। तब वह शिक्षा थी, असली शिक्षा थी। आज जो शिक्षा दी जा रही है ओनली रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए बस। दाल रोटी के लिए तो दाल रोटी तो आवश्यक है, वो तो शिक्षा आवश्यक है, मगर उसके साथ उससे भी ज़्यादा हमें यह शिक्षा आवश्यक है जो अभी हमें प्रश्न पूछे गए। तो हम यह प्रश्न के उत्तर, अगर हम आगे चलकर इसमें से कुछ भी प्रश्न किसी ने पूछा तो उसके उत्तर हम तुरंत दे पाए, यह प्रशिक्षण आज से हमारा शुरू हुआ है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो अब हम आज शुरू करेंगे आज का पहला व्याख्यान, योग। योग यानी क्या? तो सबसे पहले समझेंगे योग यूज धातु से बना है, जो संस्कृत का यूज शब्द है। यूज यानी जोड़ना, जुड़ना। जैसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। आत्मा यानी हमारा चैतन्य, जो हर हृदय में है, हर शरीर में है, चैतन्य अवस्था। इन सभी का एक साथ तालमेल बैठना यानी योग। तो तालमेल बैठना यानी क्या? जब हम गलतियां करते हैं, जैसे जाने अनजाने में हमारे से गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है? बुद्धि एक कहती है, मन एक बोलता है और इंद्रियां एक कार्य करती है। उदाहरण तौर पर बुद्धि बोल रही है तू अच्छा खाना खा ले, आज फल खाना है। मन कह रहा है सुगंध आ रहा है, ये मत खा, सुगंध आ रहा है, अभी जो सुगंध आ रहा है वो तुरंत खा ले, तुझे बहुत आनंद मिलेगा। और हाथ क्या करता है? आजू बाजू में अगर पैकेट रहेगा, भले सुगंध नहीं आ रहा है, चिप्स का हो, कुछ का भी हो, तुरंत हाथ डाल के खा लेता है। तो तालमेल नहीं है। तालमेल न होने की वजह से
बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो योग यानी इन सभी का तालमेल बिठाकर हमें आनंद की ऊंची अवस्था तक पहुंचाना। तो योग की उत्पत्ति कैसे हुई और योग का प्रचार कैसा हुआ, योग धीरे धीरे हम समझने वाले हैं। तो क्या है, कई हजार साल पहले महर्षि पतंजलि, जिन्होंने सबसे पहला ग्रंथ योग का, जो पातंजल योग दर्शन नाम से वह प्रचलित है, जो बहुत सारे यहाँ भेजा गया है, बहुत सारे उसका पालन करते, जिसके अंदर अष्टांग योग बताया गया है। तो योग करने से, योग साधना करने से शरीर मन बुद्धि एकाग्र होती है। इसलिए बहुत सारे संतों ने योग का प्रचार किया अलग अलग तरीकों से। तो उन सभी तरीकों से योग का प्रचार किया, तो सभी को एक धागे में बांधने का कार्य उस समय पतंजलि महामुनि के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद उन ग्रंथों के बेस पर हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ आए। जैसा अभी जो चल रहा है हठ प्रदीपिका, यह ग्रंथ आया, जिसके अंदर शुद्धि क्रिया बताई गई है, प्राणायाम बताया गया है, आसनों का अभ्यास बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई है। तो उसके बाद घेरंड संहिता यह ग्रंथ आया। ऐसे कई सारे महर्षि घेरंड ऋषि ने घेरंडी संहिता ग्रंथ लिखा, स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका ग्रंथ लिखा। इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने से बहुत सारे लाभ लोगों को मिलने लगे। जब योग करने की क्रियाएं क्या है, पद्धति क्या है, योग करने की सही सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। योग सुबह उठते ही होता है शुरू क्रिया योग। क्रिया योग यानी हमारे कर्म, हर कर्म योग बनना चाहिए। जैसे एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। समझो किसी को हमने चिल्लाया, तो समझो जाने अनजाने में गलती से चिल्लाया, तो यह समझो बुरा कर्म है। किसी को हमने प्यार से समझाया, यह अच्छा कर्म है। दोनों का हमें फल मिलता है। ये अच्छा किया हमने कर्म, किसी को प्रेम से बात करके, तो ये इक्वल नहीं होने वाला है। ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। इसको हमने अगर प्रेम से बात किया, ये आदमी हमें प्रेम से बात करने वाला है, यहाँ की इसका फल मुझे मिला। लेकिन इसकी जगह पे ये आदमी प्रेम से बात नहीं करने वाला, क्योंकि हमने इसको चिल्लाया है, तो ये हमें निगेटिव थॉट से ही देखने वाला है। तो यह विधि ऐसी है कि हर क्रिया में एक रूपता आए, यानी कि हर एक से बात करते समय वैसे ही बात करे जैसे मेरे अंदर भी ईश्वर है, सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है। प्रेम से बात करें, प्रेम से प्रेम का जोड़ना। भले हम बॉस को, कलीग को चिल्ला रहे, डांट रहे, डांटना भी दो तरीके का होता है। एक अंतर मन से डांटना, एक बाह्य मन से डांटना। अंदर प्रेम है लेकिन बाहर से डांट रहे, इस तरीके का डांटना यह स्वाभाविक है। इस तरीके का डांटना नहीं है, उसके कोई भी हमें परिणाम नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कहानी से समझे, हमारे गुरुजी ने जो कहानी बताई है उस कहानी से समझे। किसी को भी डांटने से, चिल्लाने से, वह ऊपर के मन से डांटने से वो हमें डांटता नहीं, वो हमारे विचार पकड़ता नहीं और हमसे उनकी अनबन होती नहीं। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कहानी से समझे। एक राजा था, खिड़की में हमेशा खड़ा रहता था। तो एक इंसान जाता था, लकड़ी काटने वाला यानी लकड़हारा, एक इंसान लकड़ी काटने के लिए जाता था जंगल में जाता था, जंगल में लकड़ी लेके घर आता था। जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था तो राजा बालकनी में यानी खिड़की से देखता था उस इंसान को, तो उसकी दया आती थी। क्या इंसान है, उसको लकड़ी काटनी पड़ रही है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, हमें उसको मदद करना चाहिए। जब वो लकड़ी लेके घर जाता था तो राजा के मन में उसके प्रति बुरा ख्याल आता था। उसको लगता था कि क्या इंसान है, पागल, उसकी घृणा आ रही मुझे। क्यों, क्या मालूम, उसने कुछ किया नहीं, फिर भी राजा को घृणा आ रही उससे। आपको भी ऐसा होता रहेगा, किसी से गुस्सा आता है उसको देख के, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों गुस्सा आया, उसने क्या ऐसा किया कि गुस्सा आया। तो उसने अपने प्रधान सेवक से पूछा राजा ने कि तुम मुझे बताओ कि इसको देख के मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो उस प्रधान
सेनापति ने ढूंढने के लिए उस लकड़हारे के घर में गया, भेष बदल कर गया और उसके दिन में 1-2 दिन रहा और उसको पूछा तो उसने बताने से मना किया, टालने लगा। तो उसने देखा सेनापति ने कि उसके घर में, लकड़हारे के घर में एक रूम को टाला है, लॉक है। तो उसने पूछा इस रूम को लॉक क्यों है? तो पूछने के बाद, ज़्यादा खुद के पूछने के बाद उसने बताया कि उस रूम में मैंने चंदन की लकड़ियाँ रखी है, चंदन की। तो उसने पूछा चंदन की लकड़ियाँ क्यों रखी है? तो उसने कहा मैं जमा करना चाहता हूँ, धन के लिए रखा हूँ, लेकिन धन तब मिलेगा जब हमारे देश का राजा मरेगा और उसको जलाने के लिए यह लकड़ियाँ मैं 4 गुना भाव में उसको बेचूंगा। तो बात प्रधान सेनापति के समझ में आई। तो प्रधान सेनापति ने जाके एक नई टेक्निक लगाई। दूसरे तीसरे दिन प्रधान सेनापति बन के आया उस लकड़हारे के पास और कहा कि हमारे राजा को आज चंदन की लकड़ियों की बहुत आवश्यकता है पूजा के लिए, तो आपके पास अगर होगी तो उसका 10 गुना दाम लेके खरीदी करना चाहते हैं। तो वही चंदन की लकड़ी उसने राजा को बेची 10 गुना भाव में और राजा को दुआएं देने लगा ज़्यादा उम्र की। जो इंसान कम उम्र की दुआएं देता था वही इंसान ज़्यादा उम्र की दुआएं देने लगा। हुआ क्या है उसमें? हुआ अंतर्मन का। यानी इसने अंदर से राजा की मृत्यु चाहिए, इसलिए राजा को अंदर से जाने अनजाने में उससे घृणा आती थी। उसी तरह हम जब किसी को भी हम एक आध कलीग को, बॉस को अंदर से चिल्लाते हैं, अंदर से डांटते, बुरा समझते हैं, तो वो भी हमें अंदर से बुरा फीलिंग लेता है, तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसी तरह अंतर्मन से हर जीव, हर वस्तु, हर ये समभाव देखना यानी योग साधना करना। कोई पशु है, पक्षी है, प्राणी है, मेरे भाई है, पिता है, बहन है, सभी को एक रूप के दृष्टि से हम देखते हैं। यह पहला लाभ है और हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। दूसरा है हम अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से दृढ़ बनते हैं, यानी शरीर बलवान बनता है, पावरफुल बनता है, शक्तिशाली बनता है, शरीर में कुछ रोग नहीं रहेंगे। दूसरा है मन अकंप बनेगा, छोटी छोटी बातों पर मन चिंता नहीं करेगा, बुद्धि को पूछ के कार्य करेगा, ब्रेन को, यानी कि कार्य मनमानी हम नहीं करेंगे। अगर कोई भी चिप्स का पैकेट है तो सोचेंगे हमने तय क्या किया है, हमें अच्छा खाना है, तो चिप्स का पैकेट साइड में रख देंगे, मन का नहीं सुनेंगे, इंद्रियों का नहीं सुनेंगे। ऐसी अवस्था योग साधना करने से हमें मिलेगी। बाद में बुद्धि तेज चलने लगेगी। अभी हम देखते हैं बुद्धि लोगों की इंजीनियर है, बहुत सारी बुद्धि तेज चलती है, लेकिन किस जगह तेज चलती है? बाहरी अवस्था में। जब हम आंतरिक अवस्था में बुद्धि तेज चलेगी तो बुद्धि का 50 या 100 गुना फर्क पड़ेगा, पावरफुल बनेगी बुद्धि। कैसी? तो उदाहरण के समझे, हम बाहरी ज्ञान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझो ये समझो फैन किस तरह बनाना है, तो उसमें दिमाग लगा रहे, तो बुद्धि चल रही, कितनी पावरफुल है बुद्धि। लेकिन जब हम आंतरिक तौर पर बुद्धि लगाए तो बुद्धि यह कहेगी जिसको फैन अच्छा बनाने को जमता है उसको हम परचेस करेंगे उसको पकड़ेंगे और उससे हम और टेक्निक सीखेंगे, यानी कि बुद्धि और तेज चलेगी, यानी कि उससे भी और कोई ग्रेट वस्तु बनाएगी। जब हम आंतरिक ध्यान देंगे तो हमें ध्यान और योगासन से बुद्धि को कई गुना बढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर है योग साधना से। और सबसे अच्छी बात, आप वर्तमान में रहोगे, आनंद में रहोगे, शरीर के सभी सारे रोग निकल के चले जाएंगे। तो इस तरीके से योग साधना हम करने वाले हैं। रोज की 1 घंटे की योग साधना, 15 मिनट अलग अलग व्याख्यान रहेंगे। आज का व्याख्यान है योग यानी क्या, यानी कि आज हमें नॉमिनल समझा, योग की परिभाषा, ग्रंथ कौन से है, उसमें क्या सूत्र लिखे हैं, उसका अर्थ क्या, धीरे धीरे आगे हम समझने वाले हैं अलग अलग व्याख्यानों में। आज सबसे पहले समझे बेसिक की योग के क्या लाभ होने वाले हैं। शरीर, मन, बुद्धि पावरफुल बनने वाला है और हमें अपने आप का ज्ञान होने वाला है। यह सब आज के व्याख्यान में हमें समझ में आया। तो आज के पहले दिन का व्याख्यान ऊर्जा के साथ आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कल से हमें आहार के व्याख्यान सुनने हैं 4-5 दिन, 4 दिन आहार के व्याख्यान सुनने के बाद योग शास्त्र के व्याख्यान सुनने हैं। सात्विक आहार है तो हमने दिल से ग्रहण किया तो वो स्वादिष्ट ही होता है, सबसे स्वादिष्ट आहार सात्विक होता है, लेकिन हमारे मन कहता है यह नहीं, यह स्वादिष्ट है। तो आहार स्वादिष्ट बनाने के लिए स्वादिष्ट आहार कैसा ले और हम आहार से हमारे शरीर को पावरफुल कैसा बनाए, कल के व्याख्यान से हम सुनने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम, हैप्पी थॉट्स।